हाँ तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक कैट में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग बल तथा इसमें हम लोग वृत्तीय गति का थ्योरेटिकल पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक भी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे सेकेंड वाली सुई है, तनी बात समझो इधर। सुई लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मत बदलना लो, क्योंकि सारा आंसर किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है ना, सारा आंसर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है गणना कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हाई पूरा सेकंड वाली सुई है तो टाइम कितना लेगी? 60 सेकंड, क्योंकि एक चक्कर से 60 सेकंड ना लगी। आगे देखो बोल रहा है सुई की नोक की चाल। तो बताओ सुई की नोक की चाल निकालोगे भैया, तो वेग बराबर पाई का विस्थापन बट्टा समय। बताओ v बराबर विस्थापन तय कराएगी 2 पाई r और बट्टा समय की जगह बताओ 60। हो गया। देखो इधर 2 और यहाँ पाई को पाई रहने दो और r की जगह यह कितना रख दोगे? 2 बट्टा बताओ 60। 2 से काट दो, 4 से काट दो, 15 चौके, यानी पाई बाई कितना? 15। अगर इसको सब दशमलव में चेंज करते ले जाओ, पाई का मान कितना? 22/7 और नीचे 15, तो 22/15 105। दशमलव लगा लोगे तो जीरो बढ़ जाएगा ना, दशमलव लगाओगे तो जीरो बढ़ जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। तो बताओ क बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, 2 बार। तो फिर इसमें कितना बचेगा? 10। तो 10 के आगे जीरो बढ़ाओगे नहीं जाएगा, तब वो एक और ही बढ़ाओगे, कब बढ़ जाएगा? बताओ कब बढ़ जाएगा? कितना दिया हुआ है उतना सेम टू सेम आ जाएगा था। एक बार इतना भाग दे लेना लो, इतना सेमी पर सेकेंड। अरे जाएगा ना, 10 जाएगा ना, कितना बचेगा इसमें? 105 दूना के 210 और इसमें 10 बजेगा, दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे तो चला जाएगा ना। देखो इधर आगे देखो क्या कर रहा है। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है कि 0.0 सेकेंड पर तथा 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग। तनी बात समझो इधर, 0.0 सेकेंड पर निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 0.0 सेकेंड पर तथा 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग। अच्छा इसमें 2 ठो वेग दिया हुआ है, दोनों बराबर ही दिया हुआ है। जब नहीं चल रहा है देखो 0.0 तथा 15 सेकेंड, 0.0 पर तथा 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग। एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा समझना लो ना। जब सुई चल दी है, यहीं पे समझना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन से आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ कर लिखना होता है। अच्छा बताओ सुई का जो नोक का वेग है, सुई की नोक का वेग कितना है? 0.2। अच्छा घड़ी जो वो लगी वो एक बात बताओ, तो अब ऐसा नहीं ना होगा कि 12 पे जब सुई रहेगी तो उसका चाल कुछ और ही रहेगा, 15 पे आ जाएगा तो कुछ और ही चाल हो जाएगा। तो बात समझना लो, घड़ी की जो चाल है वो टिक 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 ही चलेगी। अभी नहीं कि 12 पे 10 से आ रही है तो 15 पे आई तो 20 हो जाए, तो जो समय है भैया बदल जाए, तो होने बदल जीवा, मतलब समझ ला भूकंप आवे लगी ना। बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? 0.0 सेकेंड पर अच्छा 15 सेकेंड पर उसकी चाल क्या रहेगी? यही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 15 पे 12 पे 20 पे रहेगी तो उसकी चाल बदलेगी। जब वो चलेगी तो एक चाले से ना चलेगी। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? दूसरा में 0.00 पर सेकेंड पर भी उसकी कोणीय, अरे चाल बताओ कितना रहेगी? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 15 सेकेंड पर भी इसका वेग क्या रहेगा भैया? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत क्वेश्चन मजेदार है, समझने वाली बात है कि जो सेकेंड की सुई है वो टिक टिका कर कबो कबो नहीं जाएगी। अब ऐसा नहीं कि कबो कबो लू लू जाएगी, कबो कबो टिक 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 तेज चलेगी। जब चल दी है तो चल दी है कितने सेकंड से? 0.21 सेमी प्रति सेकंड से। समझ में आया क्वेश्चन ना कि ना आया? अभी भी नहीं आया? ना आया हो
किसको किसको नहीं आया? अंदाज लगा सकते हो लोग? कहाँ बोल रहे हो साहब? अंदाज लगा सकते हो लोग कि तेज ना जाइए? हाँ ठीक है। तुम आगे देखो क्या कर रहा है। कर रहा है कि 0.00 तथा 15 सेकेंड के दौरान इसमें परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होगा भैया, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। क्या होगा परिवर्तन? 10। अरे भैया 10 हो तब एक न लिखबा। बताओ खाली 10 बोले कई सोची। क्वेश्चन ठीक है, आंसर भी ठीक आएगा। बस अब तीसरके में देख लो ध्यान से कि अब जो इसका वेग है वो वेग, ध्यान से देखो इधर, अब वो वेग 0.29 नहीं, 0.29 तो होगा, लेकिन अब इसका ये देखो, ये ना भाग दे रहे थे, 0.29 नहीं होगा। अब ये बताओ 5 या 5 से अधिक है तो अपने अगले वाले को 1 देकर अपने क्या हो जाएगा? बसम हो जाएगा। काम खत्म ना। देखो इधर कह रहा है कि 1 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड यम बराबर बताओ कितना लंबाई बोल रहा है कि 1 मीटर लंबी रस्सी, तो 1 मीटर हो गया ना, 1 मीटर लंबी रस्सी हो गया। फिर बोल रहा है कि इसे बांध कर इतना चक्कर प्रति सेकेंड, यानी चक्करों की दिया हुआ है संख्या 10/पाई, इतना चक्कर प्रति सेकेंड। अच्छा प्रति सेकेंड का मतलब टी बराबर बताओ कितना? 1 सेकेंड। अब तो ध्यान से देखना, इधर हमको ज्ञात करना है डोरी में तनाव। अब एक बात समझो, इधर यहाँ पे हम लोग फिगर दर्शा दे रहे हैं। फिगर देखो, ये डोरी की लंबाई हो गया और इसको ऐसे वृत्ताकार मार्ग में क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो बताओ अगर मान लो पिंड यहाँ पे होगा तो पिंड का द्रव्यमान कितना किलो है? 1 किलो है। अब बताओ इधर की ओर बताओ क्या भार लगेगा? टी कास थीटा। तो इसके नीचे बताओ क्या भार करता है? mg। अब बताओ जब पिंड वृत्तीय गति ऐसे करता है तो केंद्र की ओर लगेगा बल ना, एक तो केंद्र की ओर बल लगेगा। तो बताओ इधर की ओर बताओ इससे फोर्स लगेगा एक अभिकेंद्र बल जिसे कहते हैं mv²/r कहते हैं ना, और एक तो इधर डोरी में तनाव कार्य करेगा उधर की साइड। तो बताओ कितना होगा? कैपिटल टी। तो हम कह सकते हैं ना कि टी कास थीटा बराबर होगा किसके? mg के समीकरण नंबर 1। और एक तो टी साइन थीटा बराबर बताओ कितना होगा? mv²/r होगा ना। अब तनी हमको v का मान भैया ज्ञात करना है, तो तनी बात समझना, v का मान कैसे ज्ञात करेगा? v बराबर सब लोग जानता है रेखीय विस्थापन बट्टा समय। बताओ एक बार रेखीय विस्थापन कितना तय कराएगा? 2πr। लेकिन कितना चक्कर लगा रहा है? 10π, मतलब 2πr/, समय का मान कितना? t। जितना चक्कर मारता है उतना से क्या कर देते हैं? गुणा। तो अब तनी समझो इधर 2πr और n का मान बताओ कितना? 10π और समय बताओ कितना रख देंगे? 1 सेकेंड। बताओ पाई से पाई का हो जाएगा? कट जाएगा। बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 10 गुना के 20r आएगा ना। अब 20r आएगा। तनी बात समझना, यहाँ पे t बराबर साइन थीटा से अगर फिगर का मान निकलवो भैया तो हाई बताओ क्या है? r है ना। तो यहाँ पे बताओ हमने क्या बनाया था? थीटा एंगल। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कण। तो बताओ साइन थीटा की जगह ये बताओ रख दोगे r/l रख दोगे ना। तो r/l। अब बताओ m का मान कितना? 1। v का मान बताओ कितना? 20 गुणते 20r का स्क्वायर बट्टा के r। अब बताओ t गुणते r का मान इसी तरह r रहने दो। यल का मान बताओ कितना? 1 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर बराबर बताओ हाई 20 संयम 400 r का स्क्वायर बट्टा r। अच्छा एक बार r यहाँ से काटेगा और एक बार r यहाँ से काटेगा। t बराबर बताओ कितना? 400 न्यूटन। हो गया ना, एकदम पूर्ण शुद्ध रूप में आग निकला है। देखो सब बोल रहा है कि 2 × 10 की पावर माइनस 2 किग्रा। तो यम बराबर बताओ कितना? 2 × 10 की पावर माइनस 2 किग्रा। कह रहा है कि द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या के r बराबर कितना? 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर
कितने वेग से घूम रहा है? 4 मीटर बाई सेकेंड के वेग से घूम रहा है। कह रहा है कि सदिश आरेख खींचकर कण के ए से बी तक जाने में वेग परिवर्तन। पहले का क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है वी बी माइनस वी ए को। तनी बात समझो, इधर वी बी माइनस वी ए को ज्ञात करना है। और ये फिगर देख लो कितना है, इधर है वी ए, ये इधर लगेगा एफ ए, इधर जब यहाँ पे आएगा तो इधर की ओर लगेगा एफ बी। जब पिंड यहाँ पे रहेगा तो उसका वेग इधर रहेगा वी ए। जब पिंड यहाँ पे रहेगा तो उसका वेग रहेगा इधर क्या, वी बी रहेगा ना। अब हमको देखो क्या ज्ञात करना है, वी बी माइनस वी ए। पहले इस दिशा में जाएंगे फिर इस दिशा में आएंगे और दोनों का निकालना है घटाकर। तो पहले निकालो क्या, वी ए, फिर निकलेगा वी बी, और परिणामी निकालना पड़ेगा ना। बताओ पहले निकालोगे वी ए तो यानी वी ए निकालोगे, वी ए मतलब इसके परिणामी का वेग का मान और इसके परिणामी का वेग का मान घटा कर निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है, वी ए बी बराबर, हम कह सकते हैं ना क्या होता है, दोनों का परिणामी बराबर वी ए बी बराबर, बताओ क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। इसी तरह लिखा था वेक्टर सदिश में, लिखते थे ए बी रहेगा तो इसको बी ए, बी ए रहेगा तो इसको ए बी। ठीक है ना। एक बात इधर देखो, यहाँ पे देखो परिणामी वेग का मान कैसे निकलेगा। देखो एक वेग जा रहा है इधर की ओर और एक वेग जा रहा है इधर की ओर। तो बात समझना, यहाँ पे एक वेक्टर इधर जा रहा है यानी वी ए वेक्टर जा रहा है इधर, और वी बी वेक्टर आ रहा है इधर, वी बी वेक्टर आ रहा है इधर। तो बात समझना, तो इनका जो परिणामी होगा तो ये ना होगा वी ए बी, ये ना होगा, एक ठू जा रहा है इधर और एक ठू जा रहा है इधर। तो परिणामी वेक्टर का मान निकालने के लिए तुम लोग हम पढ़ाए हैं, परिणामी बल का मान निकालने के लिए भी वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये ना बताए हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। चूंकि ये क्या है, लंबवत है, हम परिणामी बल का भी मान निकालना बताएं भैया। यहाँ पे देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास, क्या ना बतिया समझ रहे हो सब। तो उसी तरह यहाँ पे V रहेगा तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कास, और कास 90 अंश रखेंगे क्योंकि 90 अंश पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताओ 90 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे परिणामी बल का मान निकलेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होगा ना। बताओ जो परिणामी वेग का मान निकालेंगे यानी वी ए बी, और वी ए बी का मतलब होगा वी वी माइनस वी ए होगा ना। और इसी परिणामी वेग का मान निकलेगा, बताओ एक ठो लगा इधर की ओर और एक ठो लगा इधर की ओर, तो परिणामी का मान हो जाएगा वी ए का स्क्वायर बस थोड़ा शांति हो जाओ सब। देखो इधर, इधर देखो, देखो इधर, इधर देखो, क्या देख रहे हो सब, देखो इधर। अब देखो इधर पहला निकालेंगे ना, ध्यान से देखो, परिणामी निकालने के लिए बताया है फार्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो उसी तरह निकलेगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2VA VB कास थीटा, और कास 90 अंश रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इतने ना बचेगा, खाली परिणामी निकल जाएगा। या तो कहो तो कण का मान निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, काटी में उस तरह भी हो जाएगा। अब बताओ इसका मान वेग कितने चाल से चल रहा है, 4। तो बताओ यहाँ भी जाएगा तो वही चाल से, यहाँ भी जाएगा तो वही चाल से, क्योंकि बोला है क्वेश्चन एक समान चाल से। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, यानी पूर्ण जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32। इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर लेना, लो आएगा 5.7 मीटर बाई सेकेंड।
ठीक है ना। अब हमसे पूछा है परिणामी बल का मान, मतलब परिणामी बल का मान हमसे क्या पूछा है, वी एफ ए माइनस एफ बी, क्या लिखा था, एफ बी माइनस एफ ए, देखो लिखा था ना। तो हम मान निकालेंगे केंद्र की, जितना केंद्र की ओर इधर से बल लगेगा उतना ही केंद्र से इधर की ओर बल लगेगा। तो बताओ बल निकालने के लिए फार्मूला बताओ, एफ बराबर क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो बताओ यम कै किलो का है, देखो 2 × 10 की पावर माइनस का 2 हो गया ना। अब देखो इधर v का मान बताओ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, r का मान बताओ कितना मीटर है 1 मीटर। हाँ इसको मिटा दे रहे हैं ना, देखो इधर। तो ये बताओ 2 × 10 की पावर माइनस का 2, आइए 4 चौके 16, बताओ गुणा कर दो, 16 दूना के 32 × 10 की पावर माइनस का 2, 2 स्थान पर दशमलव लगा दो, 0 हटा दो, दशमलव 2 स्थान पे हटा दो, काम खत्म हो जाए इसका। तो बताओ यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना न्यूटन। अब परिणामी का तुम लोग मान घर पे जाकर निकालना लो। बताओ एफ बराबर हम कह सकते हैं एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर, इसे ही कहेंगे क्या एफ ए बी, या इसे ही कहेंगे एफ बी माइनस का एफ ए, परिणामी बल का मान। अब बताओ यहाँ पे बताओ कितना रखा होगे, दशमलव का 32 का स्क्वायर प्लस दशमलव का 32 का स्क्वायर होगा ना। अब इसको खूब आराम से घर पे खा पी के नहा धो के गुड़ा भाग करना लो। देखो कितना आंसर आया था, बोल दो हम लिख दें। हाँ डायरेक्ट लिख दे हमने, तो हम लोग कर लिया लो। देखो इधर, तो इसको जब पूरा सॉल्यूशन दोगे तो आएगा 0.45 इतना न्यूटन। और ये बल बताओ कितने एंगल पे लगेगा, तनी बात समझना। ये बल देखो, ये बल देखो, ये पूरा कितना अंश का 90 अंश का, तो बीच में ना इसका परिणामी जाता है। तो बताओ कितने अंश पे बल निकलेगा 45 अंश पर। और दोनों का मान 45 अंश से ही आएगा, 45 अंश के एंगल पे क्या होगा बल का मान कार्य करेगा।